In this video, I will discuss about chapter alcohol, phenol and ethers. So first we'll understand what we mean by alcohol and phenol. As it is written over here that alcohols and phenols are formed when hydrogen atom in hydrocarbon, whether it is aliphatic or aromatic, is replaced by OH group. So aliphatic or aromatic hydrocarbon means, let us take the example of any alkane, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ईजी रहेगा. CH4, this is methane, simplest alkane. So when one or more hydrogen atom of this alkane is replaced by OH group, क्या किया, इस CH4 से एक हाइड्रोजन निकाला, रिमेनिंग रह गया CH3, कार्बन की वैलेंसी फ्री हो गई, उससे आकर के OH ग्रुप जुड़ गया. सो वॉट एवर द प्रोडक्ट वी गेट, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एल्कोहल. तो किसी भी हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन निकल जाएं और वहाँ पर OH ग्रुप आ जाए तो उसको हम कहेंगे एल्कोहल. This example I have taken from aliphatic compound. Similarly, we can take the example of aromatic. Aromatic simplest one, benzene. हम सबको पता है C6H6 is the formula of benzene. इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, एक OH लगा दीजिए. What we get? We get C6H5OH. आ गया हमारा, बन गया, right? So in this way we गेट एरोमेटिक एल्कोहल ऑल्सो. अब ये मैंने यहाँ पर एक रिंग बनाई थी, ये वाली, ये बेंजीन रिंग की रिंग है, राइट. अब इस बेंजीन में क्या होता है दैट एवरी कार्बन एट एवरी कॉर्नर ऑफ द रिंग वन कार्बन एटम इज प्रेजेंट एंड विद एवरी कार्बन एटम वन हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड. ये आ गया. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन द फॉर्मूला C6H6. ठीक है. अब मान लीजिए ये वाला हाइड्रोजन हट गया, सो दैट वैलेंसी ऑफ दिस कार्बन एटम इज़ फ्री. इस फ्री वैलेंसी से OH आकर के अटैच हो जाएगा. तो कितने कार्बन रह गए? कार्बन वही C6H6 कार्बन, हाइड्रोजन 5 रहे एंड वन OH ग्रुप इज अटैच्ड विथ वन कार्बन एटम. सो इन दिस वे फॉर्मूला बिकम्स C6H5OH and with the ring formula we can write it as OH with any of the carbon atom. ठीक है, किसी भी कार्बन से हम एक OH लगा दें, then it is the example of phenol. क्यों फिनॉल नाम पड़ा इसका? Because benzene ring, this benzene ring, as I said that every corner is having one carbon एंड वन कार्बन इज अटैच विद वन हाइड्रोजन, यानी कि हर कार्बन की वैलेंसी फ्री है ना. अब मान लीजिए कोई मैंने लिया बेंजीन रिंग, इन जनरल हम जानते हैं ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई, तो इस रिंग को हम कहते हैं फिनाइल रिंग. इस फिनाइल रिंग से OH आकर के जुड़ गया, दैट्स वाई द नेम गिवन एज फिनॉल. So when OH group is present with any aromatic hydrocarbon, especially benzene, then it is called as phenol. And if it is attached with aliphatic one और alkane से जुड़ेगा, तब हम उसको in general alkanol या alcohol बोलते हैं. अब देखते हैं कि what is the importance of these alcohols in our day-to-day life. It is written over here that in ordinary spirit which is used for the polishing wooden furniture is mainly compound containing hydroxyl group. यानी कि जो भी हम इस स्पिरिट यूज़ करते हैं वुड को पॉलिश करने के लिए, उसमें इथेनॉल होता है. द शुगर वी ईट, द कॉटन वी यूज़ फॉर फैब्रिक, द पेपर वी यूज़ राइटिंग, मीन्स एवरीथिंग कंटेन हाइड्रोक्सी ग्रुप, OH ग्रुप. तो लाइफ में OH ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स की बहुत इम्पोर्टेंस है. The substitution of
a hydrogen atom in a hydrocarbon by any alkoxy or aryloxy group is called as ether। तो क्या कहा है इन्होंने कि किसी भी हाइड्रोकार्बन में, चलिए मैं पहले मीथेन से लेती हूँ, CH4, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन हट गया और उस हाइड्रोजन की जगह पर OCH3 ग्रुप आकर के अटैच हो गया, OCH3, तो CH4 से एक हाइड्रोजन निकला तो क्या बन गया था हमारा CH3, कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई और उस फ्री वैलेंसी से OCH3 ग्रुप आकर के जुड़ गया, तो ये क्या बन गया हमारा ईथर। तो वही इन्होंने कहा है कि किसी भी हाइड्रोकार्बन में अगर एक हाइड्रोजन एल्कोक्सी ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है, दैट OCH3 व्हाट आई हैव रिटन इज स्पेसिफिकली इज कॉल्ड एज मिथॉक्सी ग्रुप, मिथॉक्सी। इन जनरल CH3 हमारा क्या है, मिथाइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, तो इन जनरल हम इसको बोलेंगे OR, वेयर R इज द एल्काइल ग्रुप। तो हम लिखेंगे CH3OR, अभी जो मैंने मीथेन का बताया था। अब ये जो मैंने लिया था मीथेन से बना था मिथाइल ग्रुप, इसको भी हम कर सकते हैं। तो ROR- इज़ द जनरल सिंबल फॉर एलिफेटिक ईथर्स, यानी कि एलिफेटिक कंपाउंड में कोई भी हाइड्रोजन OR ग्रुप से रिप्लेस हो जाए तो वो हो जाएगा ईथर। एंड सिमिलरली अगर हम बेंजीन की बात करते हैं तो OAR यहाँ पर क्या है, AR है यहाँ पर वही फिनाइल रिंग। तो CH4 मेरा था, CH4 से CH3 बना, एक वैलेंसी फ्री हुई, उससे आकर के मेरा OAR, और मोर स्पेसिफिकली अगर मैं इसको देख दूँ CH3OC6H5, तो ये बन जाएगा मेरा एरोमेटिक ईथर। एरोमेटिक क्यों, क्योंकि यहाँ पर बेंजीन रिंग आ गई, फिनाइल रिंग आ गई, ठीक है। सो जनरल फॉर्मूला फॉर एरोमेटिक ईथर कैन बी रिटन एज ROAR। ये R हमारा एल्काइल ग्रुप होगा कोई सा भी, और इट कैन बी AROAR, दैट मीन्स R की जगह पर फिनाइल रिंग आ गई और यहाँ पर भी फिनाइल रिंग आ गई, तो ये हो गया हमारा एरोमेटिक ईथर। ओके, चलिए, सो नाउ लेट अस मूव फर्दर फॉर classification. There are many ways by which alcohols can be classified. One by one we'll discuss each and every one. First classification is mono, di, tri or polyhydric alcohol. As the name implies, mono, di, tri or polyhydric means hydric means जिसमें OH ग्रुप होता है, ठीक है। अब मोनो, डाई, टाई समझ में ही आ रहा है, मोनो मीन्स वन, तो ऐसा एल्कोहल जिसमें एक OH ग्रुप हो दैट कैटेगराइज एज मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, जिसमें दो आ जाएं दैट इज कैटेगराइज एज डाईहाइड्रिक एल्कोहल। सिमिलरली वी कैन से दैट द कंपाउंड कंटेनिंग 3 OH ग्रुप आर टर्म्ड एज ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। बट इन जनरल हम क्या करते हैं कि दो या दो से ज़्यादा OH ग्रुप आ जाते हैं तो उनको हम नाम दे देते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो यहाँ पर जो पॉलीहाइड्रिक लिखा है इसमें मोनोहाइड्रिक भी हो सकता है, ट्राईहाइड्रिक भी हो सकता है और उससे ज़्यादा वाले भी हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स मे बी फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन। सो सेकेंड क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन इज on the basis of the hybridization on the carbon to which OH is attached। यानी अगर मेरा मान लीजिए ये कंपाउंड है, so OH is directly bonded with this carbon atom। So second type of classification is on the basis of the hybridization that is present on this carbon atom। कौन सा कार्बन, जिससे कि OH ग्रुप हमारा बॉन्डेड है, उस कार्बन एटम के हाइब्रिडाइजेशन की बात यहाँ पर कर रहे हैं। So as they have written CsP3, that means the carbon atom is sp3 hybridized। So these are further classified as primary, secondary and tertiary alcohol। क्या मतलब, अगर कार्बन मेरा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है एंड इट इज़ ऑफ प्राइमरी नेचर वी ऑल नो दैट वी रिप्रेजेंटेड बाय 1 डिग्री, then that alcohol is termed as primary alcohol। If this carbon atom is of secondary nature, it is termed as secondary alcohol। If it is of tertiary nature,
देन इट इज टर्म्ड एज टर्शियरी एल्कोहल। कौन सा? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है जिससे कि OH अटैच्ड है। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। सेकेंड इज एलाइलिक एल्कोहल। एलाइलिक एल्कोहल मीन्स, देखिए एग्जाम्पल दे हैं, दिस OH ग्रुप इज अटैच्ड विद दिस CH2 ग्रुप एंड दिस C इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। हमें कैसे पता चलेगा कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? यानी कि ये कार्बन अपने सब तरफ सिंगल बॉन्ड ही बना रहा है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है, तो अब ये कार्बन एटम इटसेल्फ इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, but this carbon atom is attached with sp2 hybridized carbon atom. This carbon atom is sp2 hybridized carbon atom. क्यों sp2 हुआ? क्योंकि एक डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो सारे ही सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं तो वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा। एक तरफ डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है तो वो sp2 होगा, और अगर वो एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ रहा है, मान लीजिए C, ये कार्बन है ट्रिपल बॉन्ड से, ये दूसरे कार्बन से अटैच्ड है, देन इन दैट केस दिस कार्बन एटम and this one also are in sp hybridization state। चलिए हम वापस लौट के आते हैं अपने पॉइंट पर कि the carbon atom to which OH is attached is sp3 hybridized, okay, but it is attached with sp2 hybrid carbon atom, then it is called as allylic alcohol, allylic alcohol, right? Example they have given, so again these are of three kinds: primary, secondary and tertiary। ये प्राइमरी क्यों है? क्योंकि ये वाला कार्बन जिससे OH अटैच्ड है वो एक ही कार्बन से अटैच्ड है। जिस कार्बन से OH अटैच्ड है वो कार्बन, देखिए दिस कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद 2 कार्बन एटम से 1 and 2, तो ये सेकेंडरी हो गया। सिमिलरली दिस कार्बन एटम टू विच OH इज अटैच, OH इससे जुड़ा हुआ है, ये कितने कार्बन से अटैच्ड है? 1, 2 and 3, so it is termed as tertiary carbon atom। So if OH is attached with primary carbon atom, it is termed as primary alcohol, attached with the secondary carbon atom, it is termed as secondary, and similarly we can talk about tertiary alcohol। Now next category is benzylic alcohol। अब देखिए, अभी हमने कहा था that कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, कौन सा कार्बन? जिससे OH अटैच्ड है। फर्दर इफ इट इज़ बॉन्डेड विद द sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम, तो हमने एलाइलिक कहा था, लेकिन ये एलाइलिक कब कहा जाएगा? व्हेन अवर कंपाउंड इज एलिफेटिक, यानी कि उसमें बेंजीन रिंग ना हो, देन इट इज़ कॉल्ड एज एलाइलिक। लेकिन अगर बेंजीन रिंग से अटैच्ड है, एग्जाम्पल दे मस्ट हैव गिवन, ये देखिए दिस कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिड, देख लीजिए सारा सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं चारों तरफ, लेकिन ये वाला जो कार्बन है बेंजीन का, ये बेंजीन का कार्बन एटम अगर हम ध्यान से देखें तो ये डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व हो रहा है, ये कॉर्नर वाला कार्बन डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व हो रहा है। सो दिस कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज, बट ये कार्बन किसका पार्ट है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ द बेंजीन रिंग। एलिफेटिक होता तो एलाइलिक, बट इफ इट इज़ एरोमेटिक इन नेचर देन इट इज़ टर्म्ड एज बेंजाइलिक एल्कोहल, राइट? बेंजाइलिक एल्कोहल। फर्दर आपको कन्फ्यूजन है तो थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए एंड यू कैन अगेन रिवाइज द थिंग्स अबाउट एलाइलिक एंड बेंजाइलिक एल्कोहल। अब बेंजाइलिक एल्कोहल अगेन आर ऑफ 3 kinds: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। कंसेप्ट इज सेम, प्राइमरी कार्बन से जुड़ेगा तो प्राइमरी, सेकेंडरी से तो सेकेंडरी, एंड सिमिलरली अगर ये टर्शियरी से अटैच होगा तो ये टर्शियरी होगा। अब इफ OH ग्रुप इज अटैच विद द कार्बन विच इज़ sp2 हाइब्रिडाइज इटसेल्फ, ये देखिए ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है क्योंकि ये डबल बॉन्ड बना रहा है, तो ये अलग कैटेगरी आ जाएगी हमारे अल्कोहल की, और इस पर्टिकुलर इस कंपाउंड को हम नाम देते हैं विनाइलिक अल्कोहल। दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज विनाइल ग्रुप, सो दिस इज कॉल्ड एज विनाइल अल्कोहल, राइट? अब एक बात जो ध्यान में नहीं आई मेरे बताने के लिए, अगर हम बात करें sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम की, जस्ट अ मिनट, हमने कहा था कि कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये वाला प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी था, तो ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, राइट? अगर ये sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम
अपने इस तरफ sp3 से ही जुड़े। देखिए ये कार्बन भी सब तरफ सिंगल बॉन्ड बना रहे, तो ये sp3 हो गया। तो sp3 अटैच विद द sp3, देन दैट पर्टिकुलर सीरीज इज कॉल्ड एज एल्केनॉल, यानी कि ये एल्केन के डेरिवेटिव्स हैं। सो दीज आर टर्म्ड एज एल्केनॉल। इसके अलावा हमने एलाइलिक, बेंजाइलिक और विनाइलिक अल्कोहल की तो बात कर ही ली है। तो अब हम इस पे आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। चलिए, ये हमारा हो गया। अब फिनॉल का क्लासिफिकेशन। फिनॉल भी वही होंगे, मोनोहाइड्रिक। ये भी मोनोहाइड्रिक है, बट इट इज़ डाइहाइड्रिक बिकॉज इट कंटेन 2 OH ग्रुप। तो एग्जाम्पल यहाँ पर इन्होंने दिया है कि एरोमेटिक, यहाँ पर CH3 भी है विच इज़ अ एलिफेटिक पार्ट, बट OH इज अटैच्ड विद द बेंजीन रिंग डायरेक्टली, सो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक अल्कोहल, और इसको हम कहेंगे फिनॉल का डेरिवेटिव। ईथर का मैंने अभी आपको थोड़ा सा आइडिया दे ही दिया, बट ईथर जब मैं अलग से लूँगी देन आई विल डिस्कस दिस इन डिटेल। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज क्लासीफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। क्लियरली हम उसी कार्बन पर देखेंगे जिस कार्बन से OH बॉन्डेड है, तो हम इस कार्बन पर नज़र मारेंगे। ये कार्बन अपनी तरफ कितने कितने कार्बन से जुड़ रहा है, एक ही कार्बन से जुड़ रहा है ना, सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। अगर हम सेकेंड की बात करें, प्राइमरी, क्योंकि एक से ही जुड़ रहा है, राइट। इन्होंने हमसे पूछा क्या है, ओनली दे आस्क अस टू क्लासीफाई एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ये भी हमारा प्राइमरी हो जाएगा। ये हमारा कौन सा होगा बेटा, ये होगा, देखिए, दिस कार्बन एटम इट इज़ अटैच विद 1 कार्बन एटम एंड इट इज़ अटैच विद 2nd कार्बन एटम ऑल्सो, बेंजीन के, सो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, right, and it is the example of tertiary, no sorry, not tertiary, it is the example of secondary, क्योंकि ये वाला कार्बन अपनी तरफ 2 तरफ से ही अटैच हो रहा है, सो सेकेंडरी, और ये वाला कार्बन कितने से अटैच हो रहा है, 1, 2 and 3, सो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ टर्शियरी अल्कोहल। आई होप क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, दिस पार्ट इज क्लियर। Okay, identify allylic alcohol in the above example. So do on your own. Okay, chaliye, so let us move towards the nomenclature that I will discuss in my next video. इसमें मैंने आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया है, आप इसको देखिए, बार बार देखिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग and don't forget to see my next video that is related to the nomenclature of alcohol and phenols.